अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक जो है वो साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड है। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो साइंटिफिक नोटेशन आपके पास असल में एक शॉर्ट वे है। इट इज अ शॉर्ट वे टू राइट लार्ज नंबर्स। लार्ज भी कह सकते हैं या हम कह सकते हैं स्मॉल नंबर्स। अब इससे रिलेटेड हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक बड़ी अमाउंट में नंबर्स लिखे हुए हैं या स्मॉल अमाउंट के अंदर, तो हम उनको किस तरह से लिख सकते हैं। जैसे एक सिंपल हम एग्जांपल देखते हैं, वेरी लास्ट नंबर। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल आती है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो अगर हम इसको लिखते हैं, सो इट्स अबाउट 138 मिलियन। सो ये आपके पास करीबन इतनी वैल्यूज जो किलोमीटर्स के अंदर हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं कि ये डिस्टेंस है जो सन का अर्थ से डिस्टेंस है। अब इतनी बड़ी अमाउंट को अगर आप एक न्यूमेरिकल एनालिसिस में पुट करते हैं, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। तो इसके लिए आप करते हैं क्या है कि इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म और स्टैंडर्ड नोटेशन। तो मैं करूँगा क्या कि डेसिमल को एक सिग्निफिकेंट नंबर से बाद, यानी डेसिमल से पहले सिर्फ एक सिग्निफिकेंट नंबर होना चाहिए। तो इट्स मीन कि मेरा जो डेसिमल है वो 1 के बाद होना चाहिए। तो इट बी लाइक 1.38 और मेरे पास जो बाकी सारे जीरोस या नंबर हैं आफ्टर डेसिमल वो सारे ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ 10 से लेते हैं। अब अगर आप इसको काउंट कीजिए, सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज 8। सो यहाँ पे होगा ऑर्डर ऑफ 8 आपके पास डिस्टेंस को हम इजीली देख सकते हैं। सो यहाँ से हमें पता चल गया कि आपके पास जो वेरी लार्ज नंबर है उसको हमने एक सिंपलेस्ट छोटी अमाउंट के अंदर एक छोटी सी फॉर्म में लिख दिया, 1.38 into 10 to the power 8। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं वेरी स्मॉल नंबर, सो इससे भी हमें अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आपके पास एक स्मॉल नंबर है, उसको लिखना हमारे लिए किस तरह मुमकिन है। सो इसकी एग्जांपल जो आपकी बुक में दी हुई है वो आपके पास है डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन, सो व्हिच इज 0.0 एंड 0.2। अब आप अगर इसको देखिए, इसको हम अगर लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, तो हमें क्या करना है, ये आपके पास सिग्निफिकेंट नंबर, तो इसके बाद आपको लिखना है वी विल राइट 5.2 into of the order of 10। अब देखिए आपने कितने डेसिमल प्लेसेस को मूव किए हैं, फॉरवर्ड 3 6 9 10 एंड दिस इज 11। तो ये आपके पास नेगेटिव किया है। अब आप एक चीज पे गौर कीजिए, तो ये है कि जब मैं मूव किया हूं फ्रॉम टुवर्ड्स राइट टू लेफ्ट, तो मेरे पास एक्सपोनेंट पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं लेफ्ट से मूव करता हूं राइट पे, तो मेरे पास एक्सपोनेंट क्या है, नेगेटिव। तो ये एक और आपके पास टर्म है समझने के लिए कि आपके पास अगर हम वैल्यूज को साइंटिफिक नोटेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखते हैं, तो उनके एक्सपोनेंट्स को इस तरह से लिखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर से। अब आप देखिए कुछ एग्जांपल आपकी बुक से, बुक सिलेबस से रिलेटेड हैं। अगर आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल आपके पास नंबर गिवन है, उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है, तो आप किस तरह से उनको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आई हैव टू ऐड दीस टू नंबर्स। और अगर आप देखिए तो एक का एक्सपोनेंट जो है वो ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 4 है और दूसरे का 10 टू द पावर 5। अब मुझे क्या करना है, पहले तो ये दोनों एक्सपोनेंट्स को सिमिलर करना है। अब अगेन वो कंडीशन को देखिए कि अगर मैं इस नंबर को इंक्रीज करता हूं,
यानी मैं डेसिमल को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लेके आता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे एक्सपोनेंट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, बजाय से कि मैं इसमें डिक्रीज करूँ, मेरे पास जहाँ पे एक्सपोनेंट नंबर ज्यादा है मैं उसके लिए डिक्रीज करूँ। सो मैं लेफ्ट से राइट साइड पे आऊंगा, जैसे ही मैं लेफ्ट से राइट पे आऊंगा मेरे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट आना चाहिए। सो 5 माइनस 1 आपके पास 4 आ गया। सो इसकी थोड़ी सी जो आपके पास रोटेशन है कुछ इस तरह से हम कर पाएंगे, which is 5.123 10 raised to power 4 मीटर प्लस 32.8 और इसमें भी हम ऑफ द ऑर्डर ऑफ 4। अब आप देखिए यहाँ पे भी आपके पास 10 raised to power 4 है, यहाँ पे भी 4। सिर्फ डेसिमल को लेफ्ट से राइट पे लाने के बाद एक पॉजिटिव एक्सपोनेंट में वैल्यू डिक्रीज है। अब आप इसको इजीली जैसे हम नंबर्स को ऐड कर सकते हैं वैसे करिए। अब देखिए ये नंबर मेरे पास उसके डिनोमिनेटर है, इसको लिखेंगे 32.8 ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to power 4। अब 5.123 एंड दिस इज आल्सो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 4। इसके साथ भी यूनिट मीटर है और इसके साथ भी यूनिट मीटर है। अब इनको हमें ऐड करना है। अब देखिए ये दोनों में सिमिलर है, सो मुझे इसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसको ऐड कर सकते हैं मीटर को भी और 10 की पावर को। अब ये दोनों नंबर हैं जिनको मुझे ऐड करना है। अब देखिए यहाँ पे नंबर्स नहीं मौजूद तो मैं 0 लिख सकता हूँ, आई एम नो इशू। 0 को 3 से ऐड करें आपके पास आंसर क्या आएगा 3, 2 + 0 2, 8 + 1 करेंगे तो 9, डेसिमल एज इट इज आ जाएगा। 5 + 2 7 एंड 3 इज एज इट इज। सो आपने इजीली स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन को यूज करते हुए दो नंबर्स को आपस में ऐड कर दिया और बिल्कुल आसान है। अब देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंट दोनों पॉजिटिव थे और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी नेगेटिव एक्सपोनेंट है और यहाँ पे भी नेगेटिव है और पहले हमने ऐड किया है तो अब हम देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। यूनिट सेम है, बस आपको एक्सपोनेंट्स को सिमिलर करना है। सो अगेन हम इस कंडीशन में देखेंगे कि देखिए ये नेगेटिव है, अगर मैं यहाँ से लेफ्ट पे राइट लाऊंगा तो नेगेटिव में एक्सपोनेंट इंक्रीज करना चाहिए, तो मैं डेसिमल को यहाँ से शिफ्ट करता हूँ टुवर्ड्स राइट। तो आपके पास कुछ जो वैल्यू है दिस वुड बी 25.7 और ये एक्सपोनेंट इंक्रीज कर देगा -b मीटर एज इट इज। here it's negative 3.43 and exponent would be as it is। अब देखिए एक्सपोनेंट सेम है, अब आपने सिर्फ इन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर दें। सो 25.7 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 3.43। अब ये आपके पास नेगेटिव आ जाएगा, ये है ऑफ द ऑर्डर ऑफ -3 और ये भी है 10 raised to power -3। यूनिट है मिलीमीटर और यूनिट है मिलीमीटर। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे आपके पास कोई नंबर नहीं है, 0 लिख सकते हैं। अब 0 लेस देन है 3 तो आप यहाँ से 1 करेंगे तो इट एक्ट एज अ 10। 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें आपके पास 7 आ जाएंगे। यहाँ पे कितने रह गए 6 में से 4 2 डेसिमल एज इट इज 5 - 3 2 एंड अब ये आपके पास एडिशन का क्वेश्चन। तो दीस आर फ्यू एग्जांपल्स के हम इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन को यूज करते हुए अपनी कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं, बिल्कुल एक सिंपलेस्ट वे है। तो पहले कैसे रिलेटेड आप देखिए हमने प्लस और माइनस वाले दो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया है जैसे कि आपके सिलेबस में गिवन है। इसी तरह से अब क्वेश्चन में आपकी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड से है, तो हम साइंटिफिक नोटेशन मेथड को यूज करते हुए इन क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं वो अब हमारा फर्दर स्टेप्स है। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 4 और 6 को आपस में एक साथ लिखेंगे 4 * 6 एंड देन फिर एक्सपोनेंट में आपके पास 10 raised to power 3 एंड 10 raised to power 6 यूनिट्स हैं किलोग्राम और यहाँ पे हम मीटर की वो एक साथ लिखेंगे। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 24 एंड देन अगर एक्सपोनेंट्स की बात करें क्योंकि बेस सेम है तो इन एक्सपोनेंट को हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। सो इसको हम लिखेंगे 3 + 6 यूनिट आपके ऐसे ही आएंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 24 × 10 raised to power 9 किलोग्राम। सो ये मल्टीप्लाई का एक क्वेश्चन जो कि बिल्कुल इजीली हम स्टेप्स को फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक जो हमने फॉलो किया क्या है, अगर बेस आपके पास सेम होगी तो एक्सपोनेंट्स को इजीली हम ऐड कर सकते हैं और ये तब करेंगे जब वापस से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
अब देखिए अगर आपके पास बेस सेम है और एक्सपोनेंट्स जो है वो आपस में किस तरह से सॉल्व होंगे जब वो डिवाइड होंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 6 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, सो इन दैट केस हम इसको सेपरेटली इस तरह से लिख सकते हैं 6 डिवाइडेड बाय 2। और इसी तरह से अगर आप देखिए आपके पास एक्सपोनेंट्स भी डिवाइड हो रहे हैं। सो जब एक्सपोनेंट्स डिवाइड होंगे बेस सेम है तो उनके लिए रूल क्या है? उनके लिए रूल ये है कि हम एक्सपोनेंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करें। सो ये आपके पास 6 माइनस और क्योंकि एक्सपोनेंट माइनस हुआ तो ऐसे ही जाते हैं where 2 are 2 and 2 3 the 6। अब अगर आप यूनिट्स की तरफ देखिए तो यहाँ पे आपके पास यूनिट है मीटर क्यूब और डिनोमिनेटर में है मीटर स्केयर। सो ये स्केयर क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एक्सपोनेंट में 1 रहता है। यहाँ पे आपके पास 3 अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 प्लस 2 आपके पास क्या आएगा 8। सो ये क्वेश्चन इजीली आप साइंटिफिक नोटेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो ये स्टेप जरा इसको फॉलो कीजिएगा कि आपके पास माइनस एंड माइनस में जब भी आपके पास मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास ये प्लस हो जाएंगे और 6 प्लस 2 का आंसर आपके पास 8 है। तो आप देख सकते हैं अगर हम डिटेल के साथ अगर आपके मेथड को देखें तो इसमें देखिए साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हमने बहुत लार्ज वैल्यू को बहुत स्मॉल वैल्यू को एक मेथड यूज करके एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखिए तो हमने जो डिस्टेंस बिटवीन सामने डाटा है उसको इजीली हमने 128 into 10 to the power 8 में इजीली कैलकुलेट किया। इसी तरह अगर आप देखिए कि यहाँ पे अगर आपके पास बात की जाती है ये है डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम तो उसमें आपके पास देखिए कि बहुत ज्यादा डेसिमल के बाद जीरो है तो हम उसको इजीली एक्सपोनेंट में 5.2 10 to the power -11 में लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास इन साइंटिफिक नोटेशन के अलावा अगर आप इसको दोबारा फोकस करते हैं कि अगर हमें दो वैल्यूज को ऐड करना है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसके लिए यहाँ पे देखिए इसी तरह से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो डिवाइड तो रूल्स को आपने फॉलो करें। तो मेजर रूल जो चार रूल्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है उसमें एक तो ये है पहले रूल की जो दो पॉइंट्स हैं कि अगर आप राइट से आप मूव करें तो एक्सपोनेंट आपके पास पॉजिटिव होगा और अगर आप क्या करें आप लेफ्ट से राइट मूव करें तो एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा। सिमिलरली इसी इन्हीं रूल्स को आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है कि अगर आप डेसिमल को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं एक्सपोनेंट में डिक्रीज आएगा पॉजिटिव वैल्यू में, लेकिन अगर इसी तरह से आप लेफ्ट से राइट पे आ रहे हो एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो उसमें इंक्रीज आएगा -1। यहाँ पे -1 किया 5 -1 हो रहा है, यहाँ पे -2 -1 किया तो -3 है। सिमिलर यहाँ पे आपके पास रूल क्या है मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है कि अगर आप बेस क्वांटिटी जो है वो सिमिलर होंगे तो एक्सपोनेंट्स को हम ऐड करेंगे तब जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे। और इसी तरह से अगर बेस क्वांटिटी सिमिलर है और ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो हम एक्सपोनेंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। वो कि आपको सारी जो स्टेप्स हम समझ आ गए, फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप को